नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के एक चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का एमसीक्यू दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूचना तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका में उपार्जित की जाती है। देखिए, इन्फॉर्मेशन इज़ रिसीव्ड इन द डेंड्राइट ऑफ द नर्व सेल। तो जो नर्व सेल होते हैं हमारे बॉडी में, वो क्या करती है, सूचना को क्या करती है, रिसीव करती है। डेंड्राइट, ठीक है, नर्व सेल के डेंड्राइट में क्या होती है, सूचना उपार्जित की जाती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है कि आपका द नर्व ऑफ द होल बॉडी मीट इन ए बंडल in the spinal cord on the way to the brain. Reflex arc is formed in the spinal cord. तो देखिए, पूरे शरीर की जो तंत्रिका जो होती है मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। इसी मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। तो अगर आपको बोलेगा कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ पे बनते हैं, तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ पे बनते हैं, आपका मेरुरज्जु में बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है कि द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। तो मस्तिष्क जो होता है शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है, जो हमारे बॉडी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स। तो देखिए, आपका जो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये कपाल जो तंत्रिका होते हैं, जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, और जो मेरु तंत्रिका होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं, इससे बने होते हैं। देखिए, मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन जिसको बोलेंगे। दूसरा हो गया आपका क्या हो गया, मध्य मस्तिष्क, जिसको हम लोग मिड ब्रेन बोलेंगे। और तीसरा हो गया आपका पश्च मस्तिष्क, जिसको हाइंड ब्रेन बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द फोर ब्रेन। देखिए, मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग है ये कौन सा है, ये आपका अग्र मस्तिष्क है। तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछे कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो ये आपका अग्र मस्तिष्क होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए द सेंटर रिलेटेड टू हंगर विच इज पार्ट ऑफ विच इज ए पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो देखिए, भूख से संबंधित जो केंद्र है आपका, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, अग्र मस्तिष्क में स्थित है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, उसके बाद सेल्विएशन, जो आपका मतलब क्या हो गया, लार का आना, उसके बाद फिर हो गया वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला लोकेटेड इन द पोस्टीरियर ब्रेन। तो देखिए, आपकी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाएं, तो जैसे इसमें हो गया आपका रक्तदाब, लार का आना, या फिर जो आप उल्टी करते हैं, तो ये सब जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, पश्च मस्तिष्क में क्या स्थित होता है, एक मेडुला होता है। ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है आपकी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे ब्लड प्रेशर, उसके बाद लार का आना, और जो वॉमिटिंग है। जो नेक्स्ट है इसमें क्या है कि वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आपका हो गया राइडिंग ए बाईसाइकिल, पिकिंग अप ए पेंसिल। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू द सब ब्रेन लोकेटेड इन द हाइंड ब्रेन। तो देखिए, आप जो सीधी रेखा में चलते हैं, या फिर आप साइकिल चलाते हैं, या फिर या फिर पेंसिल अगर या फिर पेन गिर गया हो ज़मीन में, तो आप इसे जो उठा रहे हैं, तो ये सब जो पॉसिबल हो पा रहा है, ये किसके वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ये अनुमस्तिष्क की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, जो बैलेंसिंग हो रहा है। ये अनुमस्तिष्क कहाँ उपस्थित होता है, पश्च मस्तिष्क में होता है। यहाँ पे पश्चिम हो गया, तो ये आपका पश्च मस्तिष्क होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे पॉइंट है, द प्रिसाइज ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। तो जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, मतलब जो हमारे ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं मतलब जिसको हम लोग सोच समझ के करते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं जिस पे हम लोगों का नियंत्रण होता है,
तो द प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज डन बाय द सेरिबेलम। तो देखिए जो ऐसी क्रियाओं की परिशुद्धि जो होती है, शरीर की संस्थिति और संतुलन, ये बनाने का काम कौन करता है? तो ये आपका अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी सेरिबेलम करता है। चलिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए रीढ़ की हड्डी जो होती है मेरुरज्जु की रक्षा करती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। तो देखिए पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनानुवर्तन है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए ऑक्सीन हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन द टिप ऑफ द शूट ऑफ प्लांट्स एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द सेल। तो देखिए आपका जो ऑक्सीन हार्मोन है ये क्या होता है, पौधे के परों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। मतलब जो आपका शूट होता है, मतलब परो मतलब सबसे आगे वाला जो भाग होता है जहाँ पे पौधा बढ़ता है, तो उसका सबसे जो आगे वाला भाग है वहाँ पे संश्लेषित होता है क्या, ऑक्सीन। और ये क्या करता है, देखिए कोशिकाओं की लंबाई के वृद्धि में ये क्या होता है, सहायक होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए जिब्रेलिन हार्मोन आर हेल्पफुल इन स्टेम ग्रोथ। तो देखिए जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। मतलब तने की जो मोटाई में वृद्धि होता है ये कौन मदद करता है, ये आपका जिब्रेलिन हार्मोन मदद करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है साइटोकाइनिन इन इंड्यूसेस सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए एब्सिसिक एसिड इज ए ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये आपका वृद्धि समंदन करने वाला हार्मोन है। मतलब वृद्धि को ये क्या करता है, कम करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए हार्ट बीट इंक्रीजेस ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन। तो जो आपका एड्रेनालिन हार्मोन है इसके श्रवण से क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आयोडीन इज नीडेड बाय द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। तो देखिए अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अवटी जो ये अवटु ग्रंथि होता है ये क्या आपका बनाता है, तो ये आपका हो गया थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीशन करता है। ठीक है, अवटु ग्रंथि जो है इसको इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, तो थायराइड ग्लैंड को हिंदी में अवटु ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेशन करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन, और इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, आयोडीन की। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आयोडीन डिफिशियंसी कैन लीड्स टू गोइटर। तो आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, गोइटर हो सकता है, घेंगा रोग हो सकता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है मतलब वृद्धि हार्मोन है ये कहाँ से आपका सीक्रेट किया जाता है, ये आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। तो जो आपको हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन ये नर में सिक्रेशन होता है, और ये जो आपका एस्ट्रोजन है ये कहाँ पे श्रवण होता है, मादा में। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द पैनक्रियाज विच कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। देखिए इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, अग्नाशय में होता है, और जो कि क्या करता है, रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। और ये जो आपका एड्रेनालिन हार्मोन है ये किसके द्वारा सिक्रेशन होता है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होता है, और ये किडनी के ठीक ऊपर में रहता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इसका एमसीक्यू अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका एमसीक्यू देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।